ये जो उछल कूद करते हैं बीजेपी वाले, इसी वक्त में आएंगे। कर्नाटक में 2 जगह नाम होते, एक ही होटल थे, जो आप देखा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जांच कर सकती कहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा, कहाँ का हो रहा। भाषाएं भी है, तभी तो मुल्क एक अखंड है। कितनी बार जाएंगे, इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार से ये जो इश्यू उठाया है एलओपी के रूप में, ये उनका देश के लोकतंत्र को बचा रहा है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या मीडिया। अरे उस जमाने में फ्रीडम फाइटर भी पत्रकार हुआ करते थे, जयनायका जी और कई लोग ऐसे हैं। जो सरकारें बनी, भारत सरकार खुद बनी है, 25 सीटें अगर मान लो नहीं होती इनकी, क्या करना चाहिए इनको, क्या करते हैं, क्या नहीं है बताइए। धनबल के आधार पर जब उनको खतरा हो गया है, आज वो साख बची है। दुनिया देख रही होगी राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कितने कमेंट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, दुनिया देख रही है। कोई जमाने में हमारे यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट होते थे, वो चुनाव करवाते थे, प्रशिक्षण देते थे दूसरे मुल्कों के अधिकारियों को। आज स्थिति बन गई है, वो तमाम क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। तो ये चिंता नहीं होनी चाहिए देशवासियों को। और आजकल एक नया देख रहे हैं हम लोग, मैं भी एक बार गया था, बाद में तो पता नहीं क्या क्या हुआ। इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है मैं तय करूंगा कि किस पार्टी किससे मैं मिलूं। बाहर बैठाए सबको, सबसे मिले भी नहीं अभी। सबने बाहर आकर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले मैं एक बार खुद गया था, तब भी उनकी बात करने टोन जो थी वो ठीक नहीं थी। तो मैंने देखा बाइटा में गलत फहमी हो गई मुझे, इस प्रकार से वो बात कर। अब इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कोई पार्टी लोग आए, बातचीत करे, बात सुन ले उनकी, उससे जवाब नहीं देना, नहीं दे बात में जवाब दे दे सोच करके, कानून दे करके। पर अब दुर्व्यवहार करो कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसको मैं बुला रहा हूँ, पर तुम्हें जवाब में देते लैंग्वेज में है, चाहे खड़गे साहब को दो, राहुल गांधी को दो, किसी को दो, वो जो भाषा है वो भी अपने आप में वैसे देती है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। जिस मुल्क में अगर ये बात हो तो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बन रही है और जो राहुल गांधी जी ने एग्जाम्पल दिया है, अब कल देखें ना आप, कल जो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये जो उछल कूद करते हैं बीजेपी वाले, इसी वक्त में आएंगे मीडिया पे डिस्कशन भाग लेंगे, आरोप लगाए कांग्रेस को, पूरा हवा खड़ा करेंगे। कल दिन में गायब रहे लोग, गायब क्यों रहे, कोई अपना बहुत ग्रसित भी हो। जो खुले आंकड़े दिए राहुल गांधी ने, एटीएम का नाम क्या चल रहेगा, यूपी में भी नाम होता, महाराष्ट्र में भी नाम होता, कर्नाटक में 2 जगह नाम होते, एक ही होटल थे, जो आप देखा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो नाम लिया था वो तो आपके सामने ही है। तो आप बताइए मुल्क को हो क्या रहा। आदित्य श्रीवाल, अब इसका नाम कर्नाटक में मालीपुरम है, इसका नाम आपका मालीपुरम में दूसरी जगह है, 2 जगह। इसका नाम जोगेश्वरी ईस्ट महाराष्ट्र में है, और इसका नाम लखनऊ पूर्व में। क्या बताइए, ये स्थिति है तो आशंका होना लाजमी है। और विपक्ष जो होता है वो हमेशा क्या करता है, और करना चाहिए उसको, मेरी दृष्टि में, चाहे विपक्ष में कोई पार्टी, पब्लिक पर्सन में क्या बन रहा है, पब्लिक के दिल में क्या भावना आ गई है, क्या शंका संदेह पैदा हो गया है, उसको रिप्रेजेंट करे। पब्लिक में लाखों लोग होते हैं, वो तो जाके हमारे रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। तो विपक्ष का काम है, और नेता प्रतिपक्ष है तो बड़ा जिम्मेदारी है, और एक पार्टियां हैं तो उनकी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है, वो बताएं, आरोप लगाए सरकार पर कि भाई ये पब्लिक पर्सन हम भी करनी है, और सत्ता पक्ष को बड़ी शालीनता के साथ में, अगर उनमें विश्वास है लोकतंत्र का और लोकतंत्र मूल्यों का, तो उनको चाहिए शालीनता के साथ में वो स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण दे, खंडन कर दे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। पब्लिक भी फैसला करती है कि कौन सही है कौन गलत है। विपक्ष कह रहा वो सही है,
दिमाग इनका आया है वो सही सही नहीं आया है, उनमें सत्यता नहीं है, या जो दिमाग आया है सत्ता पक्ष का उसमें दम है, विपक्ष की बातों में दम है। ये फैसला कौन करेगा? पब्लिक करती है। दुर्भाग्य से सब बातें खत्म है। ये जो है मैं समझता हूँ कि स्थिति तो यही हो गई है, जहाँ मतलब 6 महीने लगे राहुल गांधी को बताया कर उन्होंने कि जो फॉर्मेट दिए गए इतने बड़े बड़े वो पढ़ गए वो पढ़ सकता है क्या? फोटो का मिलान करना, कहाँ तो यूपी, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ वो मधेपुरा, कर्नाटका, एक एक पेज को समाज हो फोटो ढूंढने के लिए, उसके वोटर लिस्ट के आईडी नंबर ढूंढने के लिए कितना टाइम लगता? 6 महीने लगे वो कह रहे थे। अगर वो फॉर्मेट में मांग रहे हैं ये पढ़ सकते हैं, ये सब भेजते हैं। कोई आदमी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई हो तो जांच कर सकती कहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा, कहाँ हो रहा है। इसको राहुल गांधी ने कल बताया बहुत अच्छे ढंग से। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हुए हैं। अगर हमें ये एक्शन फॉर्मेट दे देंगे तो मिनटों में मालूम पड़ जाएगा कौन से नाम डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, क्या है। ये तो मांग रहे हो। और डेमोक्रेसी में क्या पॉलिटिकल पार्टी मांगने हक नहीं है क्या? इस समझ के परे है कि किस प्रकार के व्यवहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने लग गया है। जैसा आरोप हम लगाते हैं बीजेपी पे और सरकार पर कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और वो एक के बाद हिंदू धर्म करते करते सामने आ ही रहा है। अरे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी, पारसी भी है, अलग अलग भाषाएं भी है, तभी तो मुल्क एक अखंड है। कितनी बार कहेंगे इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितनी महान नेता थी, वो भी नाम लेते ही लोग। राजीव गांधी शहीद हो गए, और जिस परिवार का, जिस राहुल गांधी की दादी शहीद हो गई, पिता शहीद हो गए, उसको भारतीयता का पाठ पढ़ा जा रहा है। लोग समझ रहे हो क्या बात देश के अंदर। जैसा माहौल होता है वैसे बिहेव करते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे वो कोई भी विधायिका हो। जैसा माहौल बनता है देश के अंदर, उसी ढंग का फिर उनकी सोच निकलती है और वो कमेंट करती है। ये स्थिति बनती है। सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो तथ्य क्या इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, आज मैंने सुना जी वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। अभी हमने निकाला, कोशिश करी निकालने की, कोई आप अभी हमने उसका वो लिया है प्रिंट, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट प्रिंट लिया है। तो 4 वेबसाइट जो है राजस्थान की, महाराष्ट्र की, बिहार की और एमपी की। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश 4 वेबसाइट खुल नहीं रही है। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में खोल देंगे, सुनकर के अलग बात है। अभी तो नहीं खोल रही है, इसका मतलब है सुधार कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। पर मैं फिर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी का बोलने का, गुस्से होने का, एटम बम कहने का जो नजरिया है वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, देश हित के अंदर है। वो किसी लिए उनकी जीवनी ऐसी है, उनका जीवन ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनके कर्तव्य ऐसे हैं। मैं उनके बहुत करीब से मैंने पहचाना उनको। दुर्भावना या घृणा या नफरत किसी के प्रति नहीं, चाहे नरेंद्र मोदी भी क्यों नहीं हो या कोई भी हो। ये उनको पहचानने में इनको वक्त लगेगा, वो अलग बात है। राहुल गांधी को पहचानने में इन लोगों को वो वक्त लगेगा। वो व्यक्तित्व ऐसा है जो दिल में प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा लेके चलता है। और देश हित के अंदर, देश हित में जो बोलते हो बात कड़वी लोगों को लगती है। आगाह करते नोटबंदी को लेके, कोविड को लेके और किसी मुद्दे को लेके तो लोगों को कड़वी लगती है, पर सच्चाई सामने आती है बाद में। उसी प्रकार से ये जो इश्यू उठाया है एलओपी के रूप में, ये उनका धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है
और खुल के कहा। पहले मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे खुद को जो है श्योरिटी नहीं थी, इसलिए मैं बोलता था, पर उसमें वो मैं उस रूप में नहीं बोल पाता, मैं बोलना चाहता था। अब जब मैंने 6 महीने लगाए हैं और 6 महीने मैंने देख लिया है कि वास्तव में तो वोटों की चोरी हो रही है और ये तो लोकतंत्र को खतरा है, तब जाकर के मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एटम बम का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि एटम बम पूरे मुल्क का लोकतंत्र खंडित हो जाएगा, कमजोर होगा, पूरे मुल्क को नुकसान है। इसलिए एटम बम के रूप में मुल्क के लिए, मुल्क के भविष्य के लिए थोड़ा सा इधर हाथ करके ले आओ। ये बात। सर, ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जो वोटों की चोरी का जो तथ्य सबूत जो राहुल गांधी जी ने दिया है, तो उसके लिए शपथ पत्र पेश करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे शपथ पत्र तो लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन बन जाता कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं, वो तो संविधानिक पद पर है। जो संविधानिक शपथ लिया हुआ है वो शपथ पत्र किसको देगा? इलेक्शन कमीशन को देगा। बेहूदी मांग कर रहे हैं वो बेहूदी मांग कर, उनको कहना चाहिए हाँ शपथ के साथ कहते हैं जांच करवा लिए, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। आप वो कहते हैं आपके जो आप बता रहे हो इसमें गलत है या सही नहीं है, वो बताए वो, ये बात तो वो खंडन करें ना, हमने आरोप लगा दिया उनके ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन में यही जो राहुल गांधी जो सीट बता रहा है, माधोपुरा की, यूपी की, या जो अलग अलग वोट है श्रीवास्तव के, उसमें मान लीजिए वो लगता भी नहीं राहुल गांधी बता रहे वो ठीक नहीं है। सच्चाई ये है, ये बात तो भाई जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, विधायिका होता है, ये जवाब देती है, उसके बजाय वो कह जाता है पता दो जैन बिठाने के लिए, जैन बिठाने के लिए कह रहा वो इलेक्शन कमीशन, तो जवाब क्या देंगे? जब बीजेपी कल गोल हो गए दिन भर, अंदाज लगा लो उससे। पहली बार मैं देख रहा हूँ बीजेपी के लोग जो 15-20 हजार लोग चाहे हुए देश के अंदर और पेमेंट पर, उनका काम ये है कि किस प्रकार बीजेपी सरकार और मोदी जी, अमित शाह जी जो भी नेता है, उनको सोशल मीडिया में कैसे हम हाईलाइट करें। कोई उनके ऊपर कोई बात कह दो, आप सच्चाई भी कह दो, वो सहन नहीं कर सकते, उसी पर जवाब आएगा, हमला हो जाएगा, बाकी लोगों के पास आते हैं नहीं, हम लोगों के पास तो उनकी आवाज दबा देंगे लोग। ये इनका तरीका है मोदी जी के सोच का, और वो चल रहा देश के अंदर। जब से चुनाव में उतरे में मोदी जी 13 के अंदर पीएम के उम्मीदवार बने, सितंबर 13 में, मार्च के महीने से ये कन्वीनर या कैबिनेट कमेटी चेयरमैन, तब से पूरी प्लानिंग की हुई थी लोगों की, उसी ढंग से जाल बिछा दिया देश के अंदर, और उसी ढंग से ये यूज करते हैं सोशल मीडिया को, उसी ढंग से देश को कवर करते हैं। वही कारण है कि हिंदू और मुस्लिम की बात करके लोग कामयाब होंगे। कब तक कामयाब होंगे? अंतिम ये सच्चाई की होगी। सर 4 वेबसाइट आपने बंद करने की बात कही, राजस्थान का नाम दिया है, तो क्या आशंका है कि राजस्थान में पहले कोई ऐसा गड़बड़ की हुई है और प्रयास करने की प्लानिंग चल रही है? पता नहीं, तो अभी हमने देखा कोई दिनों से बंद थी, वो बंद है, बंद क्यों की, कब खोले पता नहीं, बंद की भी क्यों है, या बंद अपना हो गई। हम कोई इस आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो कह रहे 8 तारीख में अभी हम आए हैं तो 4 जगह की राज्यों की बंद की हुई है। आशंका पैदा होती है जो कल इश्यू बना है उसमें और कोई जांच कर रहे होंगे, गलती सुधार रहे होंगे, पता नहीं। अंतिम बात ये है जो मैं समझता हूँ कि पूरे देशवासियों के दिमाग में होना चाहिए, कोई पार्टी हो, कोई पार्टी, अगर राहुल गांधी जी ने जो नाम बताए एक 205 1,02,05 ऐसी फिगर कल जो बताए थे, अब वो इतने 1 लाख किसे कहते हैं, 1,02,05 फर्जी बनाए, तो कोई मामूली आंकड़े तो नहीं है ना, ये मामूली आंकड़े का पूरा जो चुनाव का परिणाम बदल जाता है। डुप्लीकेट मतदाता 11,965, फर्जी अमान्य पते 40,009, एक पते पर 100 पे मतदाता, एक सिंगल रूम का फ्लैट है,
और उसमें उदाहरण के रूप में 200 नाम है। एक सिंगल बेड के अंदर एक सिंगल रूम है, उसमें 150 है, 90 है, जो भी है। तो ऐसे जो है एक पद में थोक मतदाता 10,452 10,452। अब माने तहसीलें नहीं मिलती है 4,132। फार्म 6 का दुरुपयोग जो किया गया है 33,692। अब ये इतनी मेहनत की गई 6 महीने की इस पार्टी ने, मीडिया को टूट पड़ना चाहिए था। बड़ी शिकायत है मीडिया से कि वो मीडिया चाहता क्या है, देश की आज़ादी में दिन तो बड़ी भूमिका नहीं है मीडिया की। आज हो क्या रहा है, आज क्या हो गया देश में मीडिया को, इतना डरपोक क्यों बन गया वो? देश को बचाना नहीं बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना क्यों बचा रहा है? उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या मीडिया की? अरे उस जमाने में फ्रीडम फाइटर भी पत्रकार हुआ करते थे, जयनायक जी और कई लोग ऐसे हैं। क्या हो रहा देश में? इतनी मेहनत करी पार्टी ने, या तो आपको मीडिया में चाहिए था इसकी जांच करती, वो राहुल गांधी जी के 6 महीने की जो जांच हुई उसकी जांच करती, उनका फिर उनके ऊपर वो कमेंट करते आइदर वे अच्छा काम किया या ये सब अच्छा नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इस आधार पर जो बाकी सरकारें बनी बीजेपी की जो बनी इस वोट चोरी के आधार पर? राहुल गांधी ने कहा ना, जो सरकारें बनी भारत सरकार खुद बनी है, 25 सीटें अगर मानदोनी होती इनकी MP की, ये सब पे बड़ी बेईमानी होती है। इतनी बेईमानी इतनी होती है कि आप जीत जाओ चुनाव, वो बेईमानी बहुत बड़ी होती है। चुनाव जीतने की क्या करना चाहिए इनको, क्या करते हैं लोग? धन बल इनके पास क्या नहीं है बताइए। धन बल के आधार पर जब उन्होंने खतरा हो गया है, लूट लिया देश को, इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। असंवैधानिक ये बॉन्ड है आपके, अरे इससे बड़ी कमेंट क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि असंवैधानिक है, रोक लगा दी आपने, और जो हजारों करोड़ इकट्ठे कर लिया आपने, धमकी दे दी CBI की, और 50 करोड़ 100 करोड़ मंगा लिया आपने, कुछ नहीं होगा उसका, कुछ नहीं होगा। आप जल्द कर लेते, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी के भी हो। अरे क्राइम आपसे तो हो गया, क्राइम पर सजा नहीं देंगे हम, क्राइम सिद्ध हो गया है, सजा नहीं देंगे हमको। क्या बात हुई? पेगासीज आया, कुछ नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट। अब पेगासीज तो पेगासीज है, कितने लोग जासूसी हो रही है, कितना क्या हो रहा है, भगवान जाने क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालूम। कई सारे ऐसे खड़े हो गए देश के अंदर कि सब मिला के देश में चिंता है, लोग दबाव में है, भय में जी रहे हैं और चिंतित भी है। क्या लगता है कि इस पूरे पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। जो पब्लिक का मूड बदलेगा, समझ जाएंगे लोग, तब फिर दिमाग ठिकाना आएगा, जो दिमाग ठिकाना नहीं आएगा। सर, एक अमेरिका जो टैरिफ लादे जा रहा है 25-50, इस पे भी क्या विदेश नीति सफल नहीं है या लगातार टैरिफ लादा जा रहा है, सरकार चुप है? और साथ में वो कहते हैं कि साहब राहुल गांधी को विदेश नीति की समझ नहीं है, बीजेपी वाले कहते हैं। भाई जिनको समझ नहीं होती वो एक बड़ा काम दे सकता है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व वाला है, देश विदेश और नीति की उनको ध्यान